नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। गिरफ्तारी के डर से फरार चल रहे अनिल देशमुख की तलाश के लिए अब ईडी ने सीबीआई से मदद मांगी है। यानी अब ईडी के साथ साथ सीबीआई भी अनिल देशमुख की तलाश करेगी और आने वाले वक्त में अनिल देशमुख की गिरफ्तारी जल्द ही हो सकती है। उद्धव ठाकरे सरकार के लिए बड़ा झटका है। वहीं शरद पवार से लेकर एनसीपी के लिए भी मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। महाराष्ट्र में वसूली रैकेट के रचयिता राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख गिरफ्तारी के डर से फिलहाल फरार हैं, लेकिन 100 करोड़ की वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अब महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ ईडी की जो कार्रवाई है वो काफी तेज हो चुकी है। अब ईडी ने अनिल देशमुख की तलाश के लिए सीबीआई से मदद मांगी है और अब ईडी और सीबीआई मिलकर अनिल देशमुख की तलाश करेगी। आपको बता दें, लगातार अनिल देशमुख को ईडी की ओर से मनी लॉन्ड्रिंग मामले के तहत समन भेजा जा रहा है, लेकिन अनिल देशमुख पूछताछ के लिए ईडी के दफ्तर नहीं पहुंच रहे हैं। किसी भी नोटिस का जवाब उनकी तरफ से नहीं दिया जा रहा है और लगातार इस तरीके की बहानेबाजी अनिल देशमुख की तरफ से की जा चुकी है। आपको बता दें, 5 बार अभी तक ईडी अनिल देशमुख को समन भेज चुकी है, लेकिन पूछताछ के लिए वो नहीं पहुंच रहे हैं और यही वजह है कि अब प्रवर्तन निदेशालय ने अनिल देशमुख के खिलाफ ये कार्रवाई जो है वो काफी तेज कर दी है। और अब ईडी के साथ साथ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई भी अनिल देशमुख की तलाश करेगी। सवाल यही है कि अनिल देशमुख कहां है और क्यों लापता है। दरअसल जब ये महाराष्ट्र में पूरा वसूली का खेल सामने आया, परमवीर सिंह जो कि महाराष्ट्र में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर हैं, उन्होंने अनिल देशमुख पर 100 करोड़ की वसूली का बड़ा आरोप लगाया। उसके बाद से लगातार बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई अनिल देशमुख पर लगे 100 करोड़ की वसूली की जांच कर रही है। लेकिन इस पूरे मामले में मई में ईडी ने भी सीबीआई की एफआईआर के तर्ज पर ही इस पूरे मामले की छानबीन शुरू की थी। मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अनिल देशमुख पर केस दर्ज किया गया था और उसके बाद से लगातार अनिल देशमुख को समन भेजे जा रहे हैं, पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, लेकिन अनिल देशमुख जांच में बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर रहे हैं। आपको यह भी बता दें कि बतौर गृह मंत्री रहते हुए उन्होंने इस तरीके के वसूली के खेल को अंजाम दिया था, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई को जांच के आदेश दिए, जिसके बाद उन्होंने महाराष्ट्र के गृह मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। और जब उन्होंने इस्तीफा दिया, उन्होंने ये कहा कि वो इस्तीफा अपने इस पद से दे रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में सीबीआई और ईडी जो भी महाराष्ट्र में जांच करेगी उसे वो पूरा सहयोग करेंगे। लेकिन उसके उलट कहानी जो है वो महाराष्ट्र में फिलहाल नजर आ रही है। अनिल देशमुख ईडी के दफ्तर नहीं पहुंच रहे हैं और यही वजह है कि अब ईडी ने सीबीआई से मदद मांगी है। ईडी और सीबीआई मिलकर अब महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों पर अनिल देशमुख की खोजबीन जो है वो शुरू करेगी। बताया ये भी जा रहा है कि अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी कर अनिल देशमुख की तलाश में अब सीबीआई और ईडी जुट चुकी है। आपको ये भी बता दें कि ईडी इससे पहले अनिल देशमुख के 13 से 14 ठिकानों पर छापेमारी कर चुकी है। मुंबई से लेकर नागपुर तक जो भी अनिल देशमुख के ठिकाने हैं, फिर चाहे उनके दफ्तर हो, उनके आवास हो, लगातार छापेमारी की जा रही है। तमाम जो दस्तावेज है वो बरामद कर चुकी है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद हुई है। उससे साफ तौर पर कई बड़े खुलासे हो चुके हैं कि किस तरीके से अनिल देशमुख ने बतौर गृह मंत्री रहते हुए महाराष्ट्र में वसूली रैकेट चलाया है। बड़े पैमाने पर यह रैकेट जो है महाराष्ट्र में निकलकर सामने आया है और एंटीलिया विस्फोटक केस सामने आने के बाद इस पूरे रैकेट का खुलासा हुआ था। हालांकि आपको यह भी बता दें कि एनसीपी हो या फिर शिवसेना लगातार अनिल देशमुख को बचाने की कोशिशें कर रही हैं। तमाम तरीके से अनिल देशमुख
देशमुख को बचाया किस तरीके से जा चुके, उसकी लेकर कोशिशें तेज हैं। अनिल देशमुख भी इस पूरी जांच से बचने की तमाम कोशिशें कर चुके हैं। आपको बता दें, बॉम्बे हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा अनिल देशमुख खटखटा चुके हैं, जहां बॉम्बे हाई कोर्ट में उनकी तरफ से यह दलील दी गई कि दरअसल सीबीआई जो जांच कर रही है वो ठीक नहीं है, निष्पक्ष जांच नहीं हो रही है, ये सवाल उठाया गया। लेकिन वहीं उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट भी गए और उनके खिलाफ जो जांच ईडी कर रही है उसे रोका जाए, इसकी मांग उनकी तरफ से की गई। लेकिन उनकी तमाम याचिकाओं को खारिज कर दिया गया। और आपको यह भी बता दें कि ईडी लगातार समन उन्हें भेज रही है, लेकिन वो अब समन का जवाब नहीं दे रहे हैं। यही वजह है कि ईडी उन्हें लुकआउट नोटिस भी जारी कर चुकी है ताकि वो देश छोड़कर फरार ना हो। तो लगातार जो शिकंजा है वो अनिल देशमुख पर कसता जा रहा है, लेकिन मुश्किलें ना सिर्फ एनसीपी की बढ़ रही हैं, अनिल देशमुख की बढ़ रही हैं, बल्कि इसके अलावा महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार पर भी अब संकट के बादल मंडरा रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से अनिल देशमुख को बचाया गया और तमाम बड़े आरोप केंद्रीय जांच एजेंसी पर लगाए गए, फिर चाहे वो ईडी हो या सीबीआई हो, यह लगातार आरोप लगाया जा रहा था कि केंद्र सरकार के इशारे पर काम किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी या सीबीआई दोनों ही फुल एक्शन में महाराष्ट्र में नजर आ रही है और अब अनिल देशमुख की तलाश जो है वो तेज हो चुकी है। सवाल अभी भी यही बना हुआ है कि महाराष्ट्र में इतने बड़े पैमाने पर जो ये वसूली का खेल चल रहा था, इसका असली आका कौन है? क्या पूरा जो वसूली का रैकेट है वो अनिल देशमुख के इशारे पर चल रहा था, या फिर इसके जो तार हैं वो महाराष्ट्र में जो सरकार में बड़े नेता हैं उन तक भी जुड़े थे? ये भी सवाल फिलहाल बना हुआ है और यही वजह है कि लगातार जो छानबीन है महाराष्ट्र में तेज हो चुकी है। ईडी पहले ही कई ठिकानों पर अनिल देशमुख के छापेमारी कर चुकी है। आपको यह भी बता दें कि अनिल देशमुख के जो वकील हैं आनंद डागा, उनकी गिरफ्तारी भी इस पूरे मामले में हो चुकी है। दरअसल आनंद डागा पर यह आरोप लगे हैं कि उन्होंने सीबीआई के एक अधिकारी के साथ सांठगांठ की है, यानी इस पूरे मामले में किस तरीके से अनिल देशमुख को बचाया जा सके, इसको लेकर सांठगांठ जो है वो सीबीआई के अधिकारी के साथ हुई है और उस अधिकारी को भी गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई निरीक्षक अभिषेक तिवारी की गिरफ्तारी भी इस पूरे मामले में हो चुकी है। तो सीबीआई से लेकर ईडी लगातार एक्शन में नजर आ रही है। और आपको यह भी बता दें कि इस पूरे केस में एक झूठी सीबीआई की रिपोर्ट भी फैलाई गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि दरअसल अनिल देशमुख पूरी तरीके से निर्दोष हैं, उन पर कोई भी आरोप नहीं है। यह सीबीआई की एक रिपोर्ट जो है फर्जी रिपोर्ट, वो आनंद डागा और सीबीआई के जो निरीक्षक हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है अभिषेक तिवारी, उन्होंने मिलकर फैलाई थी, जिस पूरे मामले में अब सीबीआई ने एक्शन लेते हुए इन दोनों को गिरफ्तार किया और हाल ही में उनकी रिमांड भी बढ़ाई गई। तो ये एक्शन है लगातार महाराष्ट्र में जो केंद्रीय जांच एजेंसियों के नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार ने वसूली का ये खेल, जो कि अनिल देशमुख जाहिर तौर पर 100 करोड़ की वसूली का उन पर आरोप लगा है, उसमें सीबीआई और ईडी लगातार जांच कर रही है और कई बार और रेस्टोरेंट के मालिकों से पूछताछ जो है वो ईडी कर चुकी है। कई करोड़ का जो घोटाला है वो सामने आ चुका है। छानबीन लगातार जारी है। फिलहाल आपको बता दें, जो सीबीआई से ईडी ने मदद मांगी है, उसके बाद अब ये बताया जा रहा है कि एक बार फिर से महाराष्ट्र में अलग अलग जगहों पर सीबीआई और ईडी जो है वो छापेमारी करेगी, ताकि अनिल देशमुख को हिरासत में लिया जा सके और उनसे पूछताछ की जा सके। लेकिन फिलहाल अभी इन सब से अनिल देशमुख बच रहे हैं और आने वाले वक्त में उनका ये जो फरार वो हुए हैं, ये कितना भारी उन पर पड़ने वाला है ये देखना होगा। क्योंकि फिलहाल गिरफ्तारी की जो तलवार है वो अनिल देशमुख पर लटकी हुई है। किसी भी वक्त अनिल देशमुख को गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि बड़ा वसूली का रैकेट को उन्होंने अंजाम दिया है और जिस तरीके से ईडी के एक भी समन का जवाब उनकी तरफ से नहीं दिया गया, कभी उम्र को लेकर, कभी सेहत को लेकर, तो कभी कोरोना का हवाला देकर उन्होंने लगातार समन जो मिले हैं, जो नोटिस
नोटिस मिले हैं उन्हें खारिज किया है। और यहां तक कि जो उन्होंने अपने वकील के थ्रू जवाब भेजा था उसमें उन्होंने ये सवाल उल्टा ईडी पर किया था कि पहले उन्हें यह बताया जाए कि आखिर किस सिलसिले में ईडी उनसे पूछताछ करना चाहती है, उसके बाद ही वो पेश होंगे। तो लगातार जो बहानेबाजी है वो महाराष्ट्र में अनिल देशमुख की नजर आई है, लेकिन फिलहाल ईडी से लेकर सीपीआई का शिकंजा अनिल देशमुख पर गहरा रहा है और उतनी ही ज्यादा टेंशन उद्धव ठाकरे सरकार की बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि जाहिर तौर पर अगर अनिल देशमुख की इस पूरे मामले में गिरफ्तारी होती है तो ये जो वसूली के तार हैं सीधे उद्धव ठाकरे तक पहुंचते हैं। तो ऐसे में आने वाले वक्त में उद्धव ठाकरे की मुश्किलें ही बढ़ सकती हैं, क्योंकि पहले ही उनकी सरकार के कई मंत्री और नेताओं पर भ्रष्टाचार के मामले में ईडी और सीपीआई शिकंजा कस चुकी है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।